मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने घर में खुशियों को दुगना कर सकते हैं एक अच्छा होम इंश्योरेंस खरीदकर, जिससे कि आपकी खुशियों को नजर ना लगे। काफी ज्यादा तैयारियों में आप बिजी होंगे, आगे आने वाली खुशियों के लिए भी आप तैयारी जरूर करेंगे, लेकिन ऐसे में आपने कभी सोचा है कि कहीं अगर इस खुशियों में नजर लग जाए तब आप क्या करेंगे? घर खरीदने का सपना आपका पूरा हो गया होगा, या कई लोगों ने सपना देखा भी होगा, लेकिन क्या घर का बीमा कराया है, होम इंश्योरेंस लिया है? और अगर होम इंश्योरेंस अब तक नहीं लिया है तो यही सही समय है। और त्योहारों का समय है, शुभ शुरुआत का समय होता है, शुभ लाभ का समय होता है, इसलिए होम इंश्योरेंस लेकर, एक अच्छा सा होम इंश्योरेंस लेकर आप अपने घर को सिक्योर कीजिए और आने वाले समय के लिए अपनी खुशियां दुगनी कर दीजिए। और इसी पर और बातचीत के लिए दीपक यूहानन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि हम खुशियों को दुगना करने की बात कर रहे हैं और लोगों के घर को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं, जिससे कि जो लोग हमारा शो देखने के बाद जिन्होंने अब तक होम इंश्योरेंस नहीं लिया है वो डेफिनेटली इसके बारे में सोचे, और ना सिर्फ सोचे बल्कि इसको ले भी। हमने बात की कि क्या क्या शामिल होता है होम इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं, लेकिन कई दुविधा यहाँ पर यह भी होती है कि आप होम इंश्योरेंस ले तो क्या शामिल नहीं होता है। तो होम इंश्योरेंस लेते टाइम आपको किस बात के लिए रेडी रहना चाहिए कि हाँ, ये पर्टिकुलर जो रिस्क होगा वो इसमें कवर नहीं होगा? तो एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है होम इंश्योरेंस, और इसमें जो एक्सक्लूजन्स होते हैं काफ़ी रियलिस्टिक काइंड ऑफ एक्सक्लूजन्स होते हैं। तो एक तो आपको डिटेल्स करेक्टली बताना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग डिफेक्ट्स है घर पे या ऑलरेडी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स है, तो उसके कारण जो होते हैं उसको नहीं कवर किया जाता है। तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को आप रिमूव कर दीजिए। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स लेते हैं और उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसके कारण खराब हुआ है, तो वो कवर्ड नहीं होते हैं। और इसके अलावा मेरे हिसाब से आप अगर ठीक से फॉर्म भर दें और अपना डिक्लेरेशंस करेक्टली कर दें तो कुछ खास रिस्क्स इस पॉलिसी में नहीं होते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जो आपके कंटेंट्स में या स्ट्रक्चर में, उसको आप हटाइए, और दोबारा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स अगर हो तो वो भी कवर नहीं होते हैं। Alright. और एक है कि बहुत पुराने बिल्डिंग्स इस प्लान में कवर नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें रिस्क जेन्युइनली ज़्यादा रहता है। 30 साल से पुराने बिल्डिंग्स को जनरली होम इंश्योरेंस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर इंश्योरेंस फिर भी लेना चाहे, अब क्योंकि हम शो में बता रहे हैं कि होम इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, 30 साल से पुरानी बिल्डिंग में भी अगर कोई रह रहा है, क्या फिर भी उसका रिस्क कवर होगा बट एट अ हायर प्रीमियम, ऐसा है? तो जनरली नहीं, प्रीमियम्स ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, वो आपको उतना सिंपल तरीके से नहीं मिलता है। तो कोई एक सर्वेयर आके आपके घर को देखना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चरल स्टडी करना पड़ेगा, तो उसका कॉस्ट से इतने हाई होते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज अवॉइड करते हैं। मगर आप एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें काफ़ी घर हैं, तब शायद इंश्योरेंस कंपनी इंटरेस्ट दिखाए। मगर स्टैंड अलोन बहुत ही पुराना घर है तो आप कंटेंट्स को कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को कवर करना थोड़ा मुश्किल है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू कि होम इंश्योरेंस आप कैसे खरीदें और कैसे कीमत तय होती है होम इंश्योरेंस की? किसी का फ्लैट है, कोई अपने घर में रह रहा है, किसी की जो प्रॉपर्टी है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से और उसके जितना भी एरिया है उसके हिसाब से डिसाइड होता है सब? तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट अगर आप कवर करना, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को आप अगर कवर करना चाहते हैं, तो हर सिटी में इंश्योरेंस कंपनी एक रेट फिक्स करती है कि पर स्क्वायर फीट कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है। तो इतना ध्यान रखिए कि होम इंश्योरेंस में स्ट्रक्चर कवर होता है, लैंड नहीं। तो आपको रीबिल्ड करने में कितना खर्चा होता है उसके हिसाब से कवरेज होता है। तो मान लीजिए अगर बिल्डिंग गिर जाती है या अगर फायर हो गया और आपको बिल्डिंग को ब्रेक डाउन करना और दोबारा रीबिल्ड करना पड़े, तो जितना स्क्वायर फीट है उसका पर स्क्वायर फीट का एक रेट इंश्योरेंस कंपनी प्री डिसाइड करती है, जो आपके सिटी में हो। अलग अलग शहर में अलग अलग रेट्स होंगे, तो उसके हिसाब से कितना कवरेज मिलना चाहिए और उस कवरेज के लिए एक प्रीमियम फिक्स होता है। कंटेंट्स में आपको बताना है कि कितना वैल्यू आपको कवर करना है। तो आप अपने गैजेट्स के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें, इनवॉइस में भी चेक कर सकते हैं कि क्या वैल्यू है, और उसके हिसाब से आप सबमिट करें कि मुझे इतने 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 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फर्नीचर या ज्वेलरी का कवर चाहिए, तो उसके हिसाब से भी वो प्रीमियम आपको बता देंगे। तो कंटेंट्स अलग हो गया, स्ट्रक्चर अलग हो गया, दोनों का आप अलग से प्लान ले सकते हैं या कंबाइन करके एक प्लान भी ले सकते हैं।
ऑलराइट, एंड जस्ट लाइक एनी इंश्योरेंस, अगर ऑनलाइन प्लान आपने ख़रीदा है या ख़रीदना है आपको, या फिर आप कहीं पर भी किसी एजेंट से जाकर कोई प्लान लेते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस है? प्रीमियम में कोई आपको डिफरेंस होगा? नहीं, प्रीमियम में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। जनरली ये प्लान्स आपको एजेंट्स के थ्रू नहीं मिलता है, क्योंकि ये उतने पॉपुलर नहीं है और एजेंट्स वही प्लान्स उठाते हैं जो काफी लोग खरीदते हैं। तो या तो ये बड़े ब्रोकर्स डील करते हैं जो सोसाइटी के साथ जाके पूरा या तो 20 फ्लैट या 100 फ्लैट जो आपके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है उसको पूरा कवर करती है। तो जनरली बिग ब्रोकर्स हैं, या फिर इंडिविजुअल लोग जाके प्लेन ऑनलाइन ही जाके खरीद लेते हैं। तो रेट्स में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। और जो नए इंश्योरेंस रेगुलेशंस आए हैं दीपक, थोड़ा सा आपसे क्लैरिटी जानना चाहूंगी। क्या होम इंश्योरेंस के लिए भी कंपलसरी किया गया है कि ऑनलाइन ही आपको प्लान लेना है? नहीं, इसमें ऑनलाइन ही लेना ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। जो नए रेगुलेशंस आए हैं वो बेसिकली डिजिटाइजेशन को इंप्रूव करना चाह रहे हैं कि आपके केवाईसी को आप डिजिटली रखें और पॉलिसी को भी डिजिटली स्टोर करें एक पर्टिकुलर वैल्यू के अबव। तो वो रूल्स यहां भी अप्लाई करते हैं। वो आप कोई भी टाइप ऑफ प्लान लें, वो रूल्स अप्लाई करते हैं। बट आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं। और किन कैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जो बिल्कुल आपको हैंडी रखना है जब आपको एक होम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है? तो जनरली केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको कोई भी इंश्योरेंस खरीदने के लिए चाहिए होते हैं। आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, एंड अगर आप उस रेसिडेंस को या उस फ्लैट को ओन करते हैं तो ओनरशिप प्रूफ। और उसके सिवाय कंटेंट्स अगर आप करना चाहते हो तो कंटेंट्स के इनवॉइसेस, जैसे मैंने कहा कि आप खुद अपने पास रखें, उसको अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लेम के टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। आप अगर डॉक्यूमेंटेशन डिजिटली कहीं अपलोड करके सेफली रख दें तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और क्लेम लेने में खासतौर पर होम इंश्योरेंस में कोई दिक्कत तो नहीं पेश आती है दीपक? तो अगेन क्लेम प्रोसेस भी काफी स्ट्रीमलाइंड है। जैसे आप इनफैक्ट इट इज प्रोबेबली इजियर देन द अदर क्लेम्स। सिंपल सा क्लेम फॉर्म है जो आप इंश्योरेंस फिल करके इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करा सकते हो। और अगर क्लेम थोड़ा बड़ा है तो वो एक सर्वेयर को भेजेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे। छोटे क्लेम्स को मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज जनरली इंस्पेक्शन भी नहीं करेंगे। अगर उनको लगा कि जेन्युइन है वो इमीडिएटली प्रोसेस करके आपको दे देंगे। तो काफी सिंपल सा प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये होम इंश्योरेंस है। काफी सिंप्लीफाई किया हुआ है ये प्रोसेस। कोई ऐसे कंडीशंस है दीपक जब क्लेम लेने में दिक्कत पेश आती है? आपने इंश्योरेंस तो अच्छे से ले लिया लेकिन क्लेम नहीं मिल पा रहा है, तो प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव था, या आपने कुछ अनसेफ तरीके से किया हो, मतलब आपको पता था कि ये नहीं करना चाहिए था और आपने किया हो, और मतलब नोइंगली ऑलमोस्ट डैमेज कराया हो, तब प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए आप बताना है कि कहीं पेट्रोल भी रखा हो और आप दिए भी जला रहे हैं साथ में, एक साथ है, और फिर ब्लास्ट हुआ है, तो इट इज डेंजरस, क्योंकि कहा जा सकता है कि आपने ये जानबूझ के क्रिएट किया गया है। तो नॉर्मल सिनारियोज में आपको ये क्लेम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। मगर अगर प्रूव हो जाता है कि आपने कुछ बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस किया है जिसके कारण आपको, या आपने कोई स्ट्रक्चर में एक पिलर को आपने खुद तोड़ दिया और उसके बाद स्ट्रक्चर खुद गिर गया 6 महीने बाद, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी उसको आपको क्लेम नहीं मिलेगा। बट अदरवाइज अगर आपने नॉर्मल सिनारियो में आपका अगर डैमेज हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनीज ऑनर करेगी। थैंक यू सो मच दीपक योहानन हमारे साथ आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। तो डेफिनेटली इस फेस्टिवल में जरूर आप अपने घर का बीमा कराइए ताकि आपकी खुशियों को नजर ना लगे।